नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कई मामले अक्सर देखने को मिलते हैं, जिनसे सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जो जनता तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता और सरकार की योजनाओं को अफसरों द्वारा पलीता लगाया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नागदा में, जहां गर्ग वेयर हाउस में 300 बोरी अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ गया। दरअसल मध्य प्रदेश वेयर हाउस कॉरपोरेशन की निगरानी में संचालित गर्ग वेयर हाउस पर कुछ दिन पहले अधिकारी जांच के लिए पहुंचे थे। जांच के दौरान 300 से भी अधिक बोरी गेहूं खराब स्थिति में मिली थी, जिनमें कीड़े थे। यहां कुछ अनाज तो सीमेंट की बोरियों में भरा हुआ था। आपको बता दें कि गर्ग वेयर हाउस पर रखा हुआ ये अनाज उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गरीबों को बांटा जाता है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यदि उस वक्त निरीक्षण के दौरान स्वदेश न्यूज के रिपोर्टर नहीं पहुंचते तो इस गंभीर मामले को दबाया भी जा सकता था। बड़ी बात यह है कि लगभग 25 दिन बीत जाने के बाद भी नागदा वेयर हाउस पर पदस्थ संबंधित अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन 9 फरवरी 2023 को जब उज्जैन से क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी अपने सामान्य दौरे पर नागदा आए, तब भी नागदा के स्थानीय अधिकारियों ने इस विषय में क्षेत्रीय प्रबंधक को कोई जानकारी नहीं दी। जब जिले के वरिष्ठ अधिकारी वापस अपने जिला मुख्यालय की ओर जाने लगे तो इस कीड़े वाले अनाज के बारे में स्वदेश न्यूज ने उन वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल नागदा के स्थानीय अधिकारियों को गर्ग वेयर हाउस के मालिक को नोटिस जारी करने की बात कही और नुकसान की भरपाई करते हुए उनकी राशि भी काटने के निर्देश दिए। नहीं था मैं, परंतु अभी जैसे मुझे अवगत हुआ हूँ मैं, गर्ग वेयर हाउस में 2020-21 का 58 बोरी है और 2021-22 का 250 बोरी है। तो शायद जैसे संज्ञान में आया है कि वो थोड़ा सा आटा फॉर्मेट की स्थिति में है। तो मैं जाके इनका पैसा मैं अभी रोकवा देता हूँ पूरा कि इसको भुगतान ना किया जब तक इसे भुगतान ना हो, और जो भी लॉसेज आएगा सरकारी संपत्ति है उसका पैसा काटेंगे। हमारे इंचार्ज नए ट्रांसफर होकर आए हैं शाखा प्रबंधक, वो चार्ज ले रहे हैं, उनकी गोदाम बाहर गिनती वगैरह सब स्टेक वगैरह चेकिंग कर रहा है, देख रहा है। वो चेकिंग के लिए गर्ग वेयर हाउस के लिए मालिक को बुलाकर गोदाम को चेक करवाया। इसमें कीड़े पाए गए और फेविकिसन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए कहा गया। तो जिस तरह से वाकई गंभीर मामला आया, 300 बोरी अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। 300 बोरी जो अनाज थे वो सड़ गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गरीब लोगों को यह अनाज मुहैया करवाया जा सकता था, लेकिन अब ये अनाज वेयर हाउस की लापरवाही के चलते सड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, निरीक्षण करने के 25 दिन के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने इस मामले में कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। लेकिन 9 फरवरी 2023 को, यानी कुछ दिन पहले, जब उज्जैन से क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी अपने सामान्य दौरे पर नागदा आए, तब भी नागदा के स्थानीय अधिकारियों ने इस विषय में क्षेत्रीय प्रबंधक को कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन स्वदेश न्यूज ने जब इस बारे में जानकारी दी तो उसके बाद अधिकारी ने तत्काल नागदा के स्थानीय अधिकारी को गर्ग वेयर हाउस के मालिक को नोटिस जारी करने की बात कही और नुकसान की भरपाई करते हुए उनकी राशि भी काटने के निर्देश दिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीर भी आप देख रहे हैं और बड़ी हैरानी करती है। ये सीमेंट की बोरियां हैं, इस सीमेंट की बोरियों में भी गेहूं को भर के रखा हुआ है और जब यही अनाज लोगों तक जाता होगा तो उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा। इतनी बड़ी लापरवाही, जहां पर हमारे देश की अगर बात करें तो कई जगह एक खाने को खाने से पहले उसकी पूजा की जाती है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन उस जगह यहां पर अनाज की इस तरह से लापरवाही के चलते अगर वो सड़ जा रहा है तो कितनी दुखद घटना भी है ये, और बड़ी लापरवाही भी है। और लापरवाही होने के बाद कार्रवाई भी नहीं होना, उसको छुपाने की कोशिश करना, यह उससे भी बड़ी लापरवाही है। घोर गंभीर अपराध है यहां पर एक तरह से देखा जाए। और निरीक्षण के दौरान अगर स्वदेश न्यूज का चैनल वहां पर नहीं होता तो शायद यह मामला दबा भी दिया जाता, क्योंकि इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 दिन के बाद भी जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब क्षेत्रीय प्रबंधक वहां पहुंचे आकस्मिक निरीक्षण पर, उसके बावजूद भी वहां पर जो स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक को कोई इसके बारे में जानकारी नहीं दी। वो तो स्वदेश न्यूज ने जब इस बारे में
क्षेत्रीय प्रबंधक को बताया तो उन्होंने तत्काल स्थानीय अधिकारी को गर्ग वेयरहाउस के मालिक को नोटिस जारी करने की बात कही और नुकसान की भरपाई करते हुए राशि काटने के निर्देश भी दिए। तो वाकई ये इस तरह के मामले बड़े हैरान करते हैं कि जहां पर आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिनको सही तरीके से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। कई हजारों लाखों की संख्या में लोग होंगे जो खाली पेट जिनको रात को सोना पड़ता होगा, और उस बीच जब इस तरह से अनाज के खराब होने की बात सामने आती है तो दिल दुखता है। उन लोगों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है जिनको भूखे पेट सोना पड़ता है। वेयरहाउस बनते क्यों हैं? वेयरहाउस इसलिए बनते हैं कि अनाज को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि अनाज को खराब करने के लिए, अनाज को सड़ाने के लिए इस वेयरहाउस का निर्माण किया गया है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साथ ये बोरी खराब हो गई हो। अगर कुछ समस्या हो, कहीं पर कुछ कीड़े लगे हों, अगर रोज वहां पर वेयरहाउस के जो अधिकारी हैं, वेयरहाउस के जो केयर टेकर है, वहां पर जिनकी जिम्मेदारी है इन गेहूं की देखरेख करने की, अगर वो रोज इसकी चेकिंग करते, रोज ध्यान देते, तो इस तरह से 300 बोरियां खराब नहीं होती। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं नागदा और बात करते हैं हमारे संवाददाता लेखराज जाटिया से। लेखराज, वाकई बहुत बड़ी यहां पर लापरवाही सामने आई है, और मैं तो कहूंगा एक तरह से जघन्य अपराध है, क्योंकि अनाज की 300 बोरियां खराब हो गई हैं, और ये बोरियां एक साथ तो खराब नहीं हुई होंगी। पहले किसी बोरियों में कीड़ा लगा होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बढ़ती गई होंगी, और 300 बोरियां तब तक वहां पर जिनके देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग क्या कर रहे थे? क्या आंखों में पट्टी बांध के वहां पर देखरेख करते थे? वेयरहाउस की जिम्मेदारी क्या होती है? वेयरहाउस के मालिक को पैसा अगर सरकार की तरफ से मिलता, क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है ना कि जो अनाज वहां पर रखा जा रहा है उसको सुरक्षित वहां पर रखा जाए। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वेयरहाउस के जो नागदा के स्तर के अधिकारी है, ये इनकी वेयरहाउस के जो मालिक रहते हैं इनसे सांठ-गांठ करके ये इनके ऊपर मेहरबान है पूरे। हाँ, ये पूरा अनाज सड़ने के बाद कंट्रोल पे भेजते हैं, और फिर वो गरीबों के घर में जाता है, गरीबी को निवाला बनता है वो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब अनाज अच्छा है तो उसको सड़ाने की क्या आवश्यकता है? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि अगर गरीब अच्छा अनाज खाए, या फिर देखरेख के लिए जिन लोगों को रखा गया, या फिर देखरेख के लिए जो आवश्यकता होती है, जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उस पैसों को बचाने के लिए अनाज को सड़ने दिया जाता है? जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा, सीधा सीधा जो यहाँ के अधिकारी है, ये इनकी मनमानी और मिली-जुली भगत है इनकी। हाँ, ये मिलजुल कर इनसे आपसी जो रहता है, जैसे हम बोल नहीं सकते इस कैमरे पे ऑनलाइन, ये काफी इनकी मिली भगत। नहीं, आप तो खुल के बोलिए, जो भी मिली भगत है आप उसको बताइए, क्योंकि इस खबर के माध्यम से हमको सरकार को जगाना भी है। जिस तरह की मिली भगत है खुलकर आप बताइए। आप जी, ये क्या अधिकारी अपनी निजी स्वार्थ के कारण, निजी स्वार्थ के लिए ये अपनी साठगांठ कर लेते हैं वेयरहाउस मालिकों से। हाँ, फिर इसमें ये क्या करते हैं, अनाज ये इस पर जुर्माना लगाते हैं, जुर्माना लगाने के फिर वो बोलते हैं कि हम जुर्माना नहीं लगाएंगे, तुम थोड़ा सा लेन देन कर लो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। फिर ऐसा होता है। क्षेत्रीय प्रबंधक वहां पर पहुंचे थे 9 फरवरी को, उनको भी जानकारी नहीं दी थी। वहां पर जो स्थानीय अधिकारी थे, जो संबंधित अधिकारी थे वेयरहाउस के, उन्होंने भी जानकारी नहीं दी। वो तो स्वदेश न्यूज चैनल वहां पर मौजूद था जिसने क्षेत्रीय प्रबंधक को इसकी जानकारी दी। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि ये 20-25 दिन बीत जाने के बावजूद भी इन्होंने अपने उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया। जब योग संयोग से ये अधिकारी उज्जैन से नागदा पे दौरा करने आए, तो हमने इस बात विषय में जब बताया तो वो उन्होंने फिर नागदा के जो अधिकारी थे उनको नोटिस जारी करने का आदेश दिए और जुर्माना लगाने का आदेश दिया। बड़ी बात यह है कि 20-25 दिन के अंतराल में इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की नागदा के अधिकारियों ने। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर जो वेयरहाउस में जो पदस्थ अधिकारी रहते हैं, ये जो अधिकारी हैं, क्या इसको वेयरहाउस वहां पर जो वेयरहाउस के मालिक है वो अपॉइंट करते हैं, या फिर जो सरकारी किसी प्रोसेस के तहत उनको वहां पर रखा जाता है? इस बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। नहीं, ये क्या है कि जो अधिकारी जो शाखा प्रबंधक है यहाँ पे, चंचल राठौड़ मैडम है, ये देख रेख करते हैं यहाँ की निगरानी। शाखा प्रबंधक कहाँ की शाखा प्रबंधक, थोड़ा बताइए विस्तार से। नागदा जंक्शन। तो उनके देखरेख में वहां पर जो वेयरहाउस में जो पदस्थ अधिकारी होते हैं उनकी देखरेख में होते हैं। जी जी जी।
तो जिनका आपने जिक्र किया, एक बार फिर से उनका नाम बताइएगा। क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्या वो कभी यहाँ पर चेक करने, निरीक्षण करने नहीं आती कि वहां पर जो अनाज रखा गया है उसकी व्यवस्था कैसी है, या जो जिस व्यक्ति को पदस्थ किया गया है वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चंचल राठौड़ मैडम है, हाँ। इनको पिछले लगभग 2.5 से 3 वर्ष यहाँ हो चुके हैं। हाँ। अब एक कोई कश्यप, कोई सक्सेना सर करके नए आए हैं। हाँ। तो ये इसी दौरान इन्होंने एक दूसरे को जब जाते हैं तो एक गिनती करवाते अनाज की कि यहाँ कितना अनाज पड़ा है, यहाँ कितना रखा हुआ है। तो ये जो गिनती के दौरान ही हम स्वदेश न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इसी दौरान ये इनका जो धांधली थी हमने पकड़ी थी। हाँ। और जो गर्ग वेयर हाउस के जो मालिक है, इनने हमने जो वीडियो बनाया तो हमारा कैमरा भी छीनने का प्रयास किया, हमसे हाथापाई भी की है यहाँ के मालिक ने। नहीं, लेकिन यहाँ पर स्वदेश न्यूज के जो आवाज को कोई दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। कुछ लोग कोशिश जरूर करते हैं लेकिन उसमें कभी सफल नहीं होते। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर भी स्वदेश न्यूज को आवाज को दबाने की कोशिश की गई। जो हमारे वीडियो कैमरा पहुंचे थे, आप लोग पहुंचे थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को भी धमकाने की कोशिश की गई होगी। और जैसा आपने जिक्र भी किया कि वीडियो कैमरे बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसी कोशिश कभी इन लोगों की नाकाम नहीं होगी। स्वदेश न्यूज इनको और एक्सपोज करेगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस नेता चेतन यादव और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए एक हितग्राही रेणुका अखंड। चेतन यादव जी, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से यहां पर ये चीजें गोरख धंधा चल रहा है, 300 जो गेहूं की बोरियां हैं वो सड़ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां के जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी से, उनको पता ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। 300 बोरी बहुत बड़ी बात होती है। कितने गरीबों का यहां पर राशन मिल सकता है, कितने गरीबों के घर का चूल्हा कितने दिनों तक, कितने महीनों तक चल सकता है? चेतन जी। ये बंटी भाई ने मेरे को बताया था और कुछ हितग्राही भी मेरे पास आए थे। मैंने अधिकारियों से इस संबंध में बात भी की है। ये सब सांठगांठ चल रही है जो वरिष्ठ अधिकारी है और इनके बीच में और जो वेयर हाउस है। एक्चुअल में होता यह है कि ये हितग्राहियों को सड़ा गेहूं अनाज देते हैं, हितग्राही लेते नहीं है। तो जो संचालक हैं, जो राशन की दुकान के संचालक है, उनसे उनका विवाद होता है। पर एक्चुअल में क्या, संचालक जो रहते हैं उनकी कोई गलती नहीं रहती, ये इनकी साठगांठ है, इन अधिकारियों की साठगांठ है। ये जो खराब गेहूं है इसको वापस वो नीची श्रेणी में करके और जो शराब के माफिया हैं उन लोगों को वापस ये विक्रय किया जाता है। तो ये इसको जानबूझ के सड़ाया जाता है वेयर हाउसों में कि इसकी गुणवत्ता खत्म करके इसको वापस सरकार ले ले और फिर सरकार इसको बिल्कुल कोड़ी साटे दाम में, उन जो शराब के ठेकेदार हैं वो लोग इनको ले लेते हैं बल्क के रूप में। तो आप ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत ताकि इससे शराब का निर्माण किया जाए। सोची समझी है, इस पे जांच किया जाएगा, नहीं तो कांग्रेस इसके लिए आंदोलन भी करेगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत ही सस्पेंड भी करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो चेतन जी, एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि आपने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है, लेकिन और एक बार फिर से पुष्टि करना चाहूंगा कि जानबूझ के इस तरह से अनाजों को सड़ाया जाता है ताकि सरकार इसको वापस ले ले, फिर सस्ते दामों में शराब माफियाओं को बेचे ताकि उससे वो शराब बना सके, ये आप कहना चाह रहे हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये श्रेणी क्या होता है, बॉस के जो 3 प्रकार का श्रेणी करते हैं ये गेहूं की। उसमें क्या, जब ये पूरा तरह खराब हो जाता है तो इसको जब कोई नहीं लेता है तो ये क्या शराब के उसमें काम आता है, शराब बनाने के लिए। तो वो फिर वो कंपनियां यहाँ से एक साथ बल के रूप में ले लेती है। क्योंकि ये क्या है, 3600-3800 रुपए कुंटल का गेहूं रहता है और इसको जब वो सड़ा के और उस श्रेणी में कर देते तो ये 600-700 रुपए कुंटल की श्रेणी में चला जाता है। तो ये सब सोची समझी राजनीति है और इनको हर बोरी पे इनका कमीशन एक फिक्स बना हुआ है। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मतलब लोकायुक्त की भी कार्रवाई इन पे होना चाहिए और इनको सस्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए इन पर कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से ये 300 बोरियां सड़ी हैं, मैं पहले वही जिक्र कर रहा था कि ऐसा नहीं। अगर अपन ये तो एक ही वेयर हाउस का जो जेठिया जी ने ये जो करा है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है और आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है कि इस टाइप के जो है इसको उजागर कर रहा है जनहित की लोगों में जाके। और अभी मैंने भी सुना है कि शायद वो जो संचालक है गर्ग ने अभी शायद इनके साथ कुछ बिल्कुल स्वदेश न्यूज की आवाज को दबाने की कोशिश की, कैमरा छीनने की कोशिश की, कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्वदेश न्यूज कभी किसी से डरता नहीं है और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है चेतन जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। एक हितग्राही हमारे साथ जुड़ी हुई है, रेणुका जी। रेणुका जी, जी रेणुका जी, जिस तरह से अभी आपने तो बहुत सारी बातें सुन ली होंगी मेरे और चेतन जी के बीच में, जिस तरह से जो अनाज है, आप लोग को अनाज किस तरह से मिलता है? क्या हर बार खराब ही अनाज मिलता है? जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो अच्छा अनाज मिलना चाहिए, वो क्या कभी नहीं मिल पाता है? और इसी तरह की चीजें अक्सर होती रहती हैं? रेणुका जी।
ज्यादा खराब मिल रहा है हम लोगों को। हाँ। और इतना गंदा मिल रहा है कि उसे बीनने में भी बहुत परेशानी आती है। हाँ। और बचे कुछ अनाज भी जो है पहले 4 किलो मिलते थे, अब वो 2 किलो हो गए हैं। हाँ। और इंसान अनाज ही के लिए ही वो सब चीज लेता है, लेकिन चावल भी इतने गंदे मिल रहे हैं कि वो भी खाने की इच्छा नहीं होती है। और सब चीज में कटौती कर दी उन लोगों ने। कितने लंबे समय से आपको ये खराब गेहूं इस तरह से मिल रहा है, और कहीं आपने शिकायत की होगी इस बात को लेकर? जब आप जाते होंगे राशन दुकान में, राशन संचालक है उसको बोलते होंगे, तो वो क्या जवाब देते हैं इस खराब गेहूं को लेकर? बोले हमें सामने वाले आगे से हमको खराब गेहूं मिल रहे हैं, तो हम क्या करें, वो खुद ही बोलते हैं ऐसे हमसे। और कितने लंबे समय से आपको इसी तरह से खराब गेहूं मिल रहा है? ये तो बहुत सालों से ही मिल रहे हैं खराब गेहूं तो। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको, तो आप लोग उसको बना ही नहीं पाते होंगे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। बनाने की तो बात दूर है, उस तो फिर वो सामने वाला भी नहीं ले जाता। जैसे पहले तो बिक भी जाते थे, अब तो वो भी नहीं ले जा रहे कोई भी। तो आप लोग मतलब वो जो खराब गेहूं उसको लेकर जाते नहीं, वो वहीं पर छोड़ देते हैं आप लोग? हाँ, वहीं पर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जैसा चेतन जी ने कहा है कि अगर जो हितग्राही वो खराब गेहूं को लेके नहीं जाएगा, तो फिर संचालक वहां से वापस उस गेहूं को भेज देगा। हो सकता है वो दूसरे रास्ते से शराब माफियाओं के पास पहुंचाता होगा। लेखराज, यहाँ तो एक पूरा सिंडिकेट जैसा दिखाई दे रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरी सोची समझी रणनीति के तहत जो सिंडिकेट होता है, बड़े बड़े जो सिंडिकेट जिस पर काम करते हैं, यहाँ पर वैसे ही दिखाई दे रहा है कि पहले आप सोची समझी साजिश के तहत आप गेहूं को चढ़ाइए ताकि हितग्राही भी नहीं ले, हितग्राही नहीं ले, वहां पर उसके नाम से चढ़ जाता होगा, वो वाला जो गेहूं है वो फ्री में शराब माफियाओं के पास चले जाता होगा, कमीशन के साथ जो भी देना पड़ता होगा, और जो सरकार वापस ले लेती होगी फिर सस्ते दामों में बेचती होगी, वो वहां पर भी शराब माफियाओं को उसमें फायदा होता होगा। पूरा एक सिंडिकेट है यहाँ पर। लेखराज मैं गया था। हाँ। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस वेयर हाउस पे गया था वहाँ पे कम से कम 5 से 7 ढेर बोरी के अलग अलग जमे हुए थे। अब एक बोरी में कीड़े रेंगते रेंगते दूसरी बोरी में जा रहे थे। हाँ। वो कंकर पत्थर तो इतने थे जितना हम अनगिनत, मतलब बोल नहीं सकते कुछ भी। हाँ। और इस संबंध में जब हमने जमीनी स्तर पर आम जनता से बात की, तो महिलाओं ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हमको बताया कि हमें साफ करने में परेशानी आती है, इनकी रोटी बहुत गंदी बनती है, बदबूदार रोटियां बनती है। जी बिल्कुल। कोई कैसे खाएगा इस खराब गेहूं का? अगर वो आटा पिसवा कैसे खाएगा वो, और सेहत पर कितना असर पड़ेगा इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपने वहां पर जो पदस्थ अधिकारी थे वेयर हाउस में, आपने उनसे सवाल तो जरूर किया होगा कि आखिर क्यों आपने इतनी सारी गेहूं की बोरियों को सड़ने दिया? जब अगर इसकी शुरुआत हुई होगी 1-2 बोरी से, उसी वक्त ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया कि ये सारी की सारी बोरी ठीक रहे? क्या कुछ उन्होंने आपको जवाब दिया? जी, मैंने जब ये उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि जो अभी मैडम वर्तमान में मैडम 2.5-3 साल से, हाँ। अब एक कोई नए अधिकारी आए नागदा में प्रभार लेने के लिए। जब प्रभार देता तो एक दूसरे को फिर गिनती करवाते, तो ये गिनती करवाने के लिए पहुंचे जब इनको पता लगा कि अनाज सड़ा हुआ है। मतलब इसमें साफ जाहिर है कि 2.5-3 साल तक ये जो मैडम थी वो अपनी कुर्सी पे बैठी रही। हाँ। तो सीधे तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं इसके पीछे जिम्मेदार कौन कौन है, मैं चाहूंगा उनके नाम लेके आप बताइएगा। जी बिल्कुल, जिम्मेदार साहब जाहिर है जो शाखा प्रबंधक है यहाँ की चंचल मैडम, वो है उज्जैन के जो अधिकारी जिले का प्रमुख है, उनको भी संज्ञान लेना था, विजिट करनी चाहिए हर 6 महीने में। ये भी जिम्मेदार है जिले के अधिकारी भी। हाँ जी। और वेयर हाउस मालिक, उसकी भी मिलीभगत होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मिलीभगत। जब भी अगर उसमें डर नहीं होता, उसको मान लो गलत नहीं होता, तो हमारा कैमरा क्यों छीनता वो? ठीक। चेतन जी, इस बात की जानकारी आप लोग को बहुत पहले से भी होगी कि इस तरह से एक सिंडिकेट चल रहा है शराब माफियाओं का, कि किस तरह से एक अच्छे खासे अनाज को सड़ा दिया जाता है, फिर उसको सस्ते दामों में उसको खरीद लिया जाता है। कहाँ आप लोग ने इस बात को उठाया सरकार की? क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष तो अक्सर ऐसे मुद्दे ढूंढता है जिससे सरकार को घेरा जाए, और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं, जैसे आपने खुद कहा ये तो एक वेयर हाउस की बात है। कितने सारे वेयर हाउस होंगे जहां पर इस तरह के सिंडिकेट चलता होगा शराब माफियाओं की तरफ से। कहाँ आप इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर गए हैं, और क्या कुछ रिएक्शन आपको मिला है? चेतन जी जानकारी दी है इसकी। हाँ। हाँ, और ये सिंडिकेट करीब नागदा में तो आप मानिए कि 2-1 साल से चल रहा है, पर ये इस टाइप का अगर सिंडिकेट आप आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उठाएंगे तो पूरे प्रदेश में संभव तो चल रहा होगा। ये पूरा बहुत बड़ा सिंडिकेट है। नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं वही चाह रहा हूँ कि आप लोग ने इस मामले को लेके कहाँ तक गए? कहीं धरना प्रदर्शन किया, सरकार को जगाने की कोशिश की विपक्ष के नाते? अभी तो बंटी भाई और आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है, और हितग्राही भी कुछ कल परसों मेरे पास आए थे, तो इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, और इसके लिए हम लोग आंदोलन शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और जो भ्रष्ट सरकार है इसको जगाएंगे कि इस टाइप का जो चल रहा है यहाँ पे इसको रोका जाए। ठीक है रेणुका जी,
आसपास वालों से भी आपकी बातचीत होती होगी, आपके पड़ोसियों से, क्योंकि उनको भी जो राशन मिलता होगा आप लोग बातचीत करते होंगे कि बड़ा खराब राशन मिल रहा है। क्या फिर उसके ऊपर क्या आप लोग सोचते होंगे, आखिर ये राशन क्यों खराब मिलता है, आखिर क्यों, क्या क्या वजह रहती है कि हर बार हमें खराब राशन मिल रहा हो, और इस तरह से गेहूं की बोरियों को सड़ने क्यों दिया जाता है? कुछ बातचीत आप लोग जरूर करते होंगे। किस निष्कर्ष पर निकलते हैं आप लोग कि आखिर ऐसा क्यों होता है? रेणुका जी, रेणुका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता हमारा संपर्क उनसे टूट गया। लेखराज, लेकिन अब जिस तरह से क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस बारे में संज्ञान लिया है और उन्होंने कार्रवाई करने के यहां पर निर्देश भी दिए हैं, लेखराज, आपको क्या लगता है अब ये यहां पर मामला है जिस तरह से क्षेत्रीय प्रबंधक के संज्ञान में आया, वो भी स्वदेश न्यूज ने बताया, जब नहीं तो वहां के जो पदस्थ थे वेयर हाउस में जो अधिकारी, उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। अब क्षेत्रीय प्रबंधक के इस बारे में संज्ञान लेने के बाद और नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम पैसा काटेंगे, हम पैसा रोक देंगे। अब लग रहा है कि कुछ यहां पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है इससे, इस वेयर हाउसिंग संचालक के ऊपर और जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उनके ऊपर भी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। ये जो अगर स्वदेश न्यूज की टीम अगर उस गोदाम पे उस दिन नहीं पहुंचती तो ये मामले को फिर से दबा दिया जाए, हर बार की तरह आज भी दबा दिया जाता था। और जो ये मामला होने के 20-25, ये बड़ी बात है, 20-25 दिन बीत जाने के बाद भी नागदा के अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया इस मामले में। हाँ। वो योग सहयोग से नागदा आना हुआ, तो हम स्वदेश न्यूज की टीम ने उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी घटनाओं भी जाते समय, तो उन्होंने गाड़ी से उतर के जाते समय अपनी कार्रवाई की बात की और नोटिस जारी करने की बात की और उनको जुर्माना लगाने की बात की। जी सर। नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह से अभी बात हो रही है, इसमें यही बात हो रही है कि इसमें सरकारी अधिकारियों की भी उसमें मिली भगत, लेकिन क्या अब जब क्षेत्रीय प्रबंधक के संज्ञान में मामला आया, अब उम्मीद कर सकती है जनता कि समस्या का उनको समाधान होगा और जो सड़ा राशन मिलता है, जो खराब राशन मिलता है, वो अब उनको अच्छा मिलेगा, और जो इस तरह से सिंडिकेट में शराब माफियाओं के साथ शामिल होकर इसको जानबूझकर अनाज को सड़ाते हैं, अब उस पर रोक लगेगी वहां पर? जी बिल्कुल, स्वदेश न्यूज का टीम ने जो कार्रवाई की है उसमें असर होगा उसका, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेखराज, मैं चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय प्रबंधक है आप उनके टच में जरूर रहें और लगातार आप उनसे संपर्क में रहे कि आखिर इस कार्रवाई कहां तक पहुंची है, और जो जिम्मेदार हैं, चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी या बड़े से बड़ा कोई जनप्रतिनिधि या नेता अगर इस मामले में शामिल होगा, उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चेतन यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक रेणुका अखंड जी हमारे साथ जुड़ी, जो हितग्राही थी, अपनी वो आपबीती बता रही थी किस तरह से उनको खराब अनाज मिलता है। लेकिन वाकई बड़ी हैरानी की बात है कि देखिए, सोचिए किस तरह से एक सिंडिकेट यहां पर काम कर रहा है। हालांकि इसमें भी और जांच पड़ताल की जरूरत है कि आखिर इसमें क्या कुछ है, क्या ये वाकई एक प्राकृतिक लापरवाही थी या फिर कुछ अधिकारियों की लापरवाही थी, या फिर इसमें पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है, पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है, शराब माफियाओं का नेटवर्क काम कर रहा है। जिस तरह से चेतन यादव, जो कि कांग्रेस नेता थे, उन्होंने कहा कि इसको जानबूझ के सड़ाया जाता है ताकि जो शराब माफिया है वो इसको सस्ते दामों में खरीद सकें। अगर वाकई ये सिंडिकेट काम कर रहा है तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक वेयर हाउस की बात नहीं होगी। प्रदेश में कई ऐसे बहुत सारे वेयर हाउस होंगे जहां पर इस तरह का घोरक धंधा चलता होगा। तो सरकार को यहां पर तत्परता से इस पर कार्रवाई करना चाहिए और इस तरह के सिंडिकेट को तोड़ना चाहिए, और चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, इसमें संलिप्त हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।